प्रिय मित्रों, कल बुद्ध पूर्णिमा थी। सबने अपने गुरु को प्रणाम किया। मुझे भी बच्चों ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर आप भी कुछ बोलिए, चलते हैं एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं बना, क्योंकि एक दो बातों पर कन्फ्यूजन था। मैं खुद स्पष्ट नहीं था। जब मेरे मन में कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो मेरा मन नहीं करता कि मैं वो अधूरा ज्ञान दूसरों को दूं। जब बात स्पष्ट होती है तब बोलने में आनंद कुछ और ही आता है, संतुष्टि होती है। ये बहुत विद्वानों के लिए नहीं है, लेकिन नए जमाने के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, और हो सकता है सीखने की प्रक्रिया में चल रहे लोगों के लिए, ये मेरा अनुमान है, ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। मैं कुछ बातें ऐसी बोलूँगा जो आपको शायद पुस्तकों में हर जगह नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी तो बहुत बिखरी हुई मिलेंगी। आपने सबने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने ये श्लोक सुना होगा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु महेश है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। तो हम किस गुरु को प्रणाम करें? ऋग्वेद में एक ऋचा है, उसमें लिखा है कि किसने ये दुनिया बनाई, ये कैसे सब चल रहा है, और किस देवता को हम बलि दें, किस देवता को हम पूजें। तो ये सवाल बहुत पुराने जमाने से उठता आया है। अब हम जिनको बहुत प्रसिद्ध गुरु मानते हैं, चले उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, वरना ये गुरु की परिभाषा आपको समझ में नहीं बैठेगी। कुछ लोग शिक्षक को गुरु मान लेते हैं, कुछ सलाहकार को गुरु मान लेते हैं, कुछ यूँ समझो कि जो ये गूगल आ गया ज्ञान का भंडार, इसको मान लेते हैं। ये ऐसा ही है जैसे पहले लाइब्रेरी थी, पर लाइब्रेरी में एक सीमा थी कि हर एक चीज हर वक्त तुरंत बोलते ही हाजिर नहीं होती थी। आजकल ज्ञान का इतना विकास हो गया है कि बोलते ही और सवाल गूगल में चैट करने आ जाते हैं। आप जो गुरु सबसे बड़े इस संसार में जो गुरु है, उनमें ये जो परिभाषा है गुरु की, ये परिभाषा तो खरी उतरती है केवल भगवान कृष्ण पर। कृष्ण वो थे जो जो निर्माण भी करते थे, सामर्थ्य का निर्माण करते थे, उनका संचालन भी करते थे क्षमताओं का, और जो जहाँ विध्वंस की जरूरत पड़ती थी शत्रुओं की, वो भी करा। तो इसलिए भगवान राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम को जगह जगह मदद लेनी पड़ी। हनुमान जी की तो बिल्कुल बार बार मदद लेनी पड़ी, औरों की मदद लेनी पड़ी। तो ये सवाल उठता है कि गुरु कौन? गुरु तो वो भी हैं, भगवान राम जी के जीवन से हम बहुत शिक्षा लेते हैं, वो हमारे गुरु हैं। अष्टावक्र ने ज्ञान की बहुत विधियां खोजी। गुरु गोरखनाथ ने इतने ज्ञान की विधियां खोजी कि उसका प्रयास को ये गोरखधंधा नाम पड़ गया। गोरखधंधा, किस गोरखधंधे में पड़े? वो ज्ञान की विधियां खोजते रहे गुरु गोरखनाथ। अब आप नए इस जमाने की बात करें
थोड़ा पुराने इतिहास से शुरू करें तो आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो चाणक्य ऋषि के पुत्र थे और उनको वो गुरु बने जिसको कहते हैं बहुत, हालांकि पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी करीब करीब पूर्णता को प्राप्त थे। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण से व्यक्ति से और इतना महान शासक बनाया कि भारत में उनके वक्त में कोई चुनौती देने वाला नहीं था। वो गुरु जो केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि पूरा संचालन किया उनके जीवन का। बहुत आग्रह किया चंद्रगुप्त ने कि मैं एक विदेशी महिला से शादी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तुम राजा की खुद की शादी पूर्ण शादी नहीं है, पूरे समाज को, पूरे देश के हित को देखते हुए शादी है, वो सही शादी है। इसलिए तुमको भारत के हित में सेल्यूकस की लड़की से, सेनापति सेल्यूकस की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर बहुत महान योद्धा था, लेकिन आप सब जानते हैं कि आचार्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त का मगध का शासन व्यवस्था को, सेना व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई मगध पर आक्रमण करे या आक्रमण की सोचे। आपने ये भी सुना होगा कि सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। ये बड़े बड़े महान लोग हुए, लेकिन इनमें आपने क्या देखा कि जो सुकरात का मार्ग था वो प्लेटो ने नहीं अपनाया। प्लेटो के जो व्यवस्थाएं दी, प्लेटो ने जो उदाहरण दिए, जो कल्पना की, उसको अरस्तु ने नहीं माना। ये इसलिए कि आदमी के रूप में कोई परिपूर्ण नहीं है। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद, हम उनको एक महान मार्गदर्शक, समझे धार्मिक योद्धा मान सकते हैं। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को भी ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि रामकृष्ण हंस ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। एक बार उन बहुत पैसे की स्थिति में थे, अच्छी हालत में थे विवेकानंद जी। नरेंद्र उनका नाम था बचपन का, और ये खेतरी के महाराजा ने उनको नाम उनका दिया, विवेकानंद नाम। वो कॉलेज में पढ़ ही रहे थे, तब उनके पिताजी की डेथ हो गई। उनके पिताजी बहुत समृद्ध थे, लेकिन घर पे एकदम से आर्थिक संकट आ गया। परिवार, भाई बहन बहुत सारे थे। तब उन्होंने एक दिन दुखी होके अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत आर्थिक संकट में हूँ। क्यों, क्या दिक्कत है? काली माँ से मांग लो। काली माँ क्या, कोई कमी नहीं है। वो मांगने गए और गए, पहली बार ज्ञान मांग के आ गए। उन्होंने कहा क्या मांगा? धन संपदा के नहीं मांगा, नहीं गया, मैं तो ज्ञान मांग आया हूं। तो चलो दोबारा जाओ, कोशिश करो। दोबारा गए तो जन सेवा मांग के आ गए। तो खुद ने उन्होंने समझा, गुरुजी को कहा, गुरुजी, माँ मुझे कुछ और काम में लगाना चाहती है और मुझे आर्थिक रूप से पीड़ित रखना चाहती है, इसलिए 2 बार गया, ज्ञान और सेवा में मांग आया। ये मेरे पास रहेंगे, अब आप चिंता नहीं करें, इन्हीं के आधार पर मैं आपका भी नाम दुनिया में रोशन करूंगा।
आप रामकृष्ण मिशन जगह जगह आज भी देखते हैं, बहुत सेवा का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण और देखिए आप कि गुरु द्रोणाचार्य, उस जमाने के गुरु अब एक तरह से विष्णु भगवान के बराबर तो नहीं, पर बहुत क्षमताओं से, विविध क्षमताओं से युक्त होते थे। वो लड़ाई के मैदान में भी सबसे भारी थे, ज्ञान में भी सबसे भारी थे। ऐसे गुरु की खोज अगर आप कर रहे हो तो शायद संभव नहीं हो। आपको स्पेशलाइजेशन का जमाना है। एक डॉक्टर है, वो भी अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कितने डॉक्टरों के पास आप जाना पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास जाओगे, वो नहीं ये तो कान वाले को दिखाओ, नाक वाले को दिखाओ, आंख वाले को दिखाओ, पैर वाले को दिखाओ, हड्डी वाले को दिखाओ, फिजिशियन को दिखाओ, ये कैंसर वाला है, फलाना। तो इतना ज्ञान का विस्तार ऐसा हो गया कि अगर हम एक आदमी में गुरु ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल है। गुरु कौन है? गुरु की सामर्थ्य क्या है? गुरु की क्षमता ये होनी चाहिए, जो गुरु ब्रह्मा जो आपका निर्माण करे, गुरु विष्णु जो आपके जीवन को सही संचालन करे, गुरु देवो महेश्वरा, अगर कभी विध्वंस की जरूरत पड़े, आपको वो शक्ति की जरूरत पड़े, तो भी गुरु आपको सक्षम बनावे। गुरु वो जो आपकी क्षमता का विकास करे। ये पुस्तकें हैं, ये ज्ञान का स्रोत है, लर्निंग का स्रोत है। ये हमारे गुरु नहीं हो सकती। पुस्तकें हमारे दोस्त हो सकती हैं, गुरु नहीं हो सकती। इसलिए आप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए गुरु की खोज करें। गुरु आपको समझ में आएगी कि गुरु वो जो बड़ा हो। नवग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़े हैं गुरु, इसलिए उनको गुरु कहा गया है। गुरुवार उन्हीं के नाम से है। तो ये जो है समझना कि ज्ञान जो है उसको आप सही समझ नहीं पाएंगे। बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो सकता है लेकिन वाइज नहीं होगा। अगर विजडम नहीं होगी, आज आप हमको पूछें कि अमेरिका से भारत का झगड़ा शुरू हो गया, अगर मोदी जी किसी से अपन गुरु बनाएं, किसी से सलाह लें, तो एक आदमी से पार नहीं पड़ेगी। क्यों? कैसा संपूर्ण आदमी बहुत मुश्किल है। हम मोदी में एक बहुत बड़ा आदमी देखते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सल्तनत को चैलेंज कर दिया है और भारत के स्वाभिमान को झुकने नहीं दे रहे हैं। इसलिए गुरु की महिमा जो परिभाषा है वो अपार इसलिए है कि गुरु ऐसा होना चाहिए। ऐसे गुरु हैं ये नहीं। आप किसी टीचर को, शिक्षक को गुरु मान लेंगे तो गलती कर जाएंगे। कुछ अंश में, कुछ क्षेत्र में वो गुरु हैं, आपसे भी बड़े हैं, ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं। तो गुरु वो जो आपको न केवल ज्ञान दे लेकिन गुण दे, सच्चरित्र दे, मार्गदर्शक हो आपको, और आपको आपका सामर्थ्य का ऐसा निर्माण करे कि आपके सामने कोई टिक नहीं सका। जैसे महाभारत में अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पाया। ये क्यों हुआ? क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको इस तरह सक्षम बना दिया कि वो, लोग कहते हैं कि अकेले दम पर भी महाभारत जीत सकते थे। जहां कठिनाई आई वहां उनको नीति से काम लिया। नीति से द्रोणाचार्य जैसे योद्धा थे, उनको दूसरे रास्ते से परास्त किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सभी कलाओं में परिपूर्ण हो। इसलिए गुरु वो जो जोड़े, योग बनावे, और आपको जैसे गीता के 5वें अध्याय के
25वें श्लोक में जब कहा है कि आपकी कालिमा नष्ट कर दे, आपके द्वंद्व नष्ट कर दे, वो रास्ता भगवान कृष्ण ने बताया। तो भगवान कृष्ण तो जगत गुरु है, और जगत गुरु ने जो बताया है वो सबसे बड़े गुरु हैं। इसलिए आप बुद्ध पूर्णिमा को जब याद करें, किसी एक गुरु से पार नहीं पड़ेगी। अकेले गुरु से को अगर आप पूजना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता के रूप में ऐसा ज्ञान दिया है और सामर्थ्य निर्माण का रास्ता बताया है। आपको ये भी कहा है कि जब धर्म का मार्ग अपनाना हो तो अपने भी आड़े आए तो उनसे भी युद्ध करें। उन्होंने कहा गीता के आखिर में कहा है कि मामनु स्मर युद्ध च, मेरे को याद करो और युद्ध में रत रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। लोग इसका गलत अर्थ लगा देते हैं कि फल की इच्छा मत करो। नहीं, भगवान ने कहा कि जिंदा रहे तो इस मई पृथ्वी पर राज करोगे, और मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो भगवान ने खुद ने इच्छा बताई है अर्जुन को। तो इच्छा तो रखो, लेकिन इच्छा को हावी मत होने दो कर्म पर। कर्म करते रहो, फल तो अपने आप मिलेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। अब इसको मैं, और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको जो सीखना है, गीता हमारी बहुत बड़ी गुरु है, भगवान के रूप में हमारे सामने है। और कोई शास्त्र गीता कर्मण्य से, गीता सुगीता कर्तव्य, सब कर्तव्यों में गीता सुगीता है। उसको पढ़ के अपना रास्ता, सब चीजें उसमें, योग भी है उसमें, लड़ाई का भी है उसमें, ज्ञान भी है उसमें, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, श्रद्धा है, सब चीज है उसमें। इसलिए गुरु बनाओ। तो आप ढूंढ रहे हो मैं किसको गुरु बनाऊं, तो मेरा निचोड़ ये है कि आप भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाओ। उनके आदर्शों को आप ढूंढ नहीं सकते। उन्होंने जो किया उसको गुरु नहीं बना सकते। खुद भगवान ने कहा, मैं जो करता हूं उसका आचरण मत करो, मैं कहता हूं उसका आचरण करो। और उन्होंने जो कहा है वो गीता के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए आचरण करिए गीता को, और अपना गुरु गीता को बनाइए। बाकी सब टीचर हैं, उनका सम्मान करिए, आदर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संपूर्णता जहाँ आपको चाहिए, खोजना, सामर्थ्य की संपूर्णता चाहिए, तो आपको गीता को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। मैं अपेक्षा करता हूँ आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं, बहुत लोगों का उससे फ़ायदा होगा। मेरा ये समझ लीजिए, मेरा स्वार्थ है कि भारत सक्षम हो, तगड़ा हो। आज भी भारत को ज़रूरत है कि भारत इतना तगड़ा हो कि भारत किसी के भरोसे नहीं बैठा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली भारत को चीन नहीं, अमेरिका से भी टक्कर लेनी पड़ सकती है। और हम सब मिलकर अपने आप को इतना सक्षम बनावें। जय हिंद, जय भारत।